यूपी की 80 में से 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 1 जून को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण के लिए आज यूपी में सीएम योगी और मोदी ने प्रचार किया। अखिलेश यादव भी आज यूपी के ग्राउंड में एक्टिव थे। यूपी में इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा उम्मीद इसी फेज से है, क्योंकि पूर्वांचल में जाति फैक्टर काम करता है और राहुल अखिलेश जाति पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही पूरा मुद्दा बदल दिया। पूर्वांचल में जाति का मुद्दा वोटिंग से पहले फ्लॉप हो गया। अब पूर्वांचल में बात योगी और उनके लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है। मोदी योगी ने 7वें चरण का समीकरण कैसे सेट किया है, इस रिपोर्ट से समझिए। बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार मंगलवार 4 जून को क्या होगा, इसका हिंट मोदी ने 8 दिन पहले ही दे दिया है। 4 जून को किसका मंगल और किसका अमंगल होगा, मोदी ने ये 192 घंटे पहले ही क्लियर कर दिया है। बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। 6 राउंड की वोटिंग के बाद आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है जिससे मोदी का जोश आई है। मोदी खुल्लम खुल्ला 4 जून मंगलवार को मंगल की बात क्यों कर रहे हैं। मोदी के इस कॉन्फिडेंस की असली वजह है यूपी में अब आखिरी चरण में चुनाव पहुंच गया है। अब यूपी का चुनाव पूर्वांचल में आ गया है। 7वें चरण में पूर्वांचल की 13 सीट पर वोटिंग होगी। 1 जून को महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। मतलब यूपी में चुनाव अब पूर्वांचल में होगा। पूर्वांचल मोदी और योगी का गढ़ है। मोदी खुद वाराणसी से उम्मीदवार हैं। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। अगर 2019 की बात करें तो एनडीए को पूर्वांचल की 13 में से 11 सीट पर जीत मिली थी। बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली थी, जबकि अखिलेश और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। यूपी में अब आखिरी राउंड बाकी है, 80 सीटों का फाइनल राउंड। मोदी का मिशन 400 पार पूरा होगा या पहले रुक जाएगा। यादव परिवार का कितना इम्पैक्ट रह पाएगा, इसका फैसला 7वें राउंड में हो जाएगा। मोदी मिशन 400 में लगे हैं और अखिलेश यादव मोदी का रथ रोकने के लिए ग्राउंड पर एक्टिव हैं। 2024 में 4 जून को क्या होगा, ये अखिलेश भी समझा रहे हैं। यूपी में बड़े पॉलिटिकल चेंज की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में तो सुना होगा। इस बार तो क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। मित्र मंडल तो बदलेंगे ही बदलेंगे, मंत्रिमंडल भी बदलेगा, मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए आपसे हम कहने आए हैं, आपका वोट मित्र मंडल को तो बदलेगा ही बदलेगा, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। 4 जून ऐतिहासिक दिन तो होगा ही होगा। जिन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन हम लोग बीजेपी को हरा करके 4 जून से खुशियों के दिन मनाएंगे। अब सवाल यह है कि 4 जून को क्या होगा। मोदी ने जो कहा वो होगा या फिर अखिलेश की भविष्यवाणी सच होगी। इसे समझने के लिए दोनों पार्टियों की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझना होगा। मोदी ने आज यूपी में 3 जनसभा की। अपनी 3 रैलियों से मोदी ने 4 जिलों को कवर किया। पहली रैली मोदी ने मिर्जापुर के बरकछा कला में की। एक साथ मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज को कवर किया। मोदी की दूसरी रैली मऊ के रतनपुरा में हुई। मऊ से मोदी ने 3 लोकसभा सीट घोसी, बलिया, सलेमपुर को कवर किया। तीसरी जनसभा मोदी की देवरिया के शिवपुर में हुई। इम्पैक्ट देवरिया के साथ साथ बांसगांव में भी हुआ।
पूर्वांचल में चुनाव जाति के गुणागणित पर लड़ा जाता है। जो जाति के समीकरण को साथ देता है वो चुनाव जीत जाता है। 2019 में भी अखिलेश मायावती ने यही एक्सपेरिमेंट किया था। इस बार भी विपक्ष की यही रणनीति है, लेकिन मोदी ने विपक्ष की इस कास्ट पॉलिटिक्स के गेम को एक्सपोज कर दिया। विपक्ष जाति की बात क्यों कर रहा है, राहुल एक्सरे क्यों करवाना चाहते हैं, इंडिया अलायंस का असली एजेंडा क्या है, ये भी बता दिया। आज मैं पूर्वांचल को, घोसी के लोगों को इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी साजिश से सतर्क करने आया हूं। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इससे इंडी गठबंधन का क्या फायदा होगा। जब समाज के लोग एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तो आपका असली मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ये तीन बड़ी साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक तो ये इंडी वाले संविधान बदलकर उसमें नए सिरे से लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। दूसरा, ये इंडी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़े को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर देंगे। और फिर तीसरा काम होगा पूरा का पूरा आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का। 7वें चरण से पहले मोदी ने कभी जाति की बात नहीं की थी। चुनाव के 6 फेज तक मोदी ने कभी मन से जातियों का नाम नहीं गिनाया। आखिरी चरण से पहले मोदी ने जाति की बात क्यों की, इसे समझने के लिए आपको यूपी के चुनावी स्ट्रेटजी को समझना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वोटर्स को यादव, राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, एसटी में तोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट को एक साथ जोड़ रहे हैं। बीजेपी सारी जाति को हिंदू में तब्दील करती है, मुस्लिम समाज में पसमानदा की हक की बात करती है। लेकिन यूपी में 80 और देश में 400 पार जाने के लिए मोदी को जिस वोट बैंक की जरूरत है वो है हिंदू। इसलिए मोदी ने विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स का खेल पूरे पूर्वांचल को समझाया और फिर राम, हनुमान और मंगलवार की बात करके हिंदुओं को एकजुट किया। ज्येष्ठ का ये महीना हमारी परंपरा में विशेष होता है और इसका हर मंगलवार बहुत खास होता है। 500 साल बाद ये पहला बड़ा मंगल होने वाला है जब बजरंगबली के प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बजरंगबली की खुशी, ये मंगल अवसर किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? किसके कारण आया? ये पुण्य काम किसने किया? ये पुण्य काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपको भी पता नहीं है
कि इतना बड़ा पुण्य काम आपके एक वोट ने किया है। यूपी के चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर है। विपक्ष इसी जाति को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी के पास 10 साल का मोदी का काम है। डबल इंजन से यूपी का विकास, राम मंदिर का निर्माण और योगी राज में बुलंद कानून के इकबाल को मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ रही है। एक वक्त था जब पूर्वांचल में माफियाओं की तूती बोला करती थी। गाजीपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली जैसे जिलों को माफिया कंट्रोल करते थे। इन जिलों की पहचान माफियाओं से हुआ करती थी। माफिया खुद सिस्टम से बड़ा हुआ करते थे और सरकार माफियाओं के आगे वोट के लिए सरेंडर कर जाती थी। लेकिन योगी ने इन 7 साल में यूपी के माफियाओं को राइट और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर टाइट कर दिया है। यूपी में वोट बैंक के लिए माफियाओं को कैसे संरक्षण दिया जाता था, मोदी ने पूर्वांचल में तुष्टीकरण और माफिया संरक्षण का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छिन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। चुनाव कभी भी एक मुद्दे पर नहीं लड़ा जाता है। यूपी में सीट के हिसाब से समीकरण बदलता है, तो ठीक उसी तरह हर सीट के हिसाब से मुद्दा। पूर्वांचल में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को भी अच्छे से पता है। इसीलिए मोदी कल भी माफिया पर बोले और आज भी मोदी ने माफिया पर बात की और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मोदी ने योगी को गर्मी उतारने का एक्सपर्ट बताया। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। यही बीजेपी में और इंडी जमात के बीच में इतना बड़ा फर्क है। यूपी में गर्मी शांत करने की बात 2022 के चुनाव में हुई थी। तब योगी ने कहा था 10 मार्च को यूपी को शिमला बना दूंगा। 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब यूपी में दोबारा योगी की सरकार बनी थी। एनडीए को 403 में से 273 सीट पर जीत मिली थी। मोदी ने मऊ में माफिया पर अटैक किया तो मिर्ची सीधे अखिलेश यादव को लगी। अखिलेश ने क्या कहा वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अखिलेश मोदी के अटैक से बलिया में क्यों भड़क गए। मऊ मुख्तार का इलाका है। मुख्तार का इंपैक्ट गाजीपुर और घोसी दोनों सीट पर रहता है। ये वो सीट है जो बीजेपी 2019 में हार गई थी। अखिलेश ने गाजीपुर में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अभी जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले, उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और याद रखना, जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है, याद रखना साथियों, पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूं मैं, कि जब किसी का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जिनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है उनकी जवान भी लड़खड़ाने लगी है। और बताओ वो क्या क्या बोलने लगे हैं? आपको तो पता होगा क्या क्या बोलने लगे हैं। ये इसीलिए बोल रहे हैं
क्योंकि जनता इनका साथ नहीं दे रही है। इस बार जब वोट पड़ेगा 7वें चरण में, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले 7 समुंदर दूर दिखाई देंगे। अगर 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण की 13 सीट में जो 11 सीट बीजेपी के पास है, इसमें से 8 सीट पर बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। यहां बीजेपी के जीत का मार्जिन 10% है। सिर्फ 3 सीट पर जीत का मार्जिन कम है। रॉबर्ट्सगंज में 5.5%, बलिया में 1.6% और चंदौली में 1.3% है। मिशन 80 के लिए बीजेपी को गाजीपुर और घोसी में कमल खिलाना है। अब ये होगा कैसे, इसे भी समझ लेते हैं। ये आंकड़े 2019 के चुनाव के हैं, जब यूपी में अखिलेश और मायावती एक साथ थे। लेकिन इस बार मायावती अकेले यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही हैं। पल्लवी पटेल की बगावत और ओवैसी की एंट्री से भी टेंशन अखिलेश की ही बड़ी है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के पास राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे पार्टनर भी हैं, जो किसी भी अपनी जाति का वोट एनडीए के खाते में ट्रांसफर करवाने की ताकत रखते हैं।